जय हिंद भाई और बहनों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे फिर से। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे लोगों को इस विषय पे बहुत बहुत प्रॉब्लम होती आ रही होगी या हो रही होगी अभी भी, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो अभी ज़िंदगी में। तो सोचा मैं इस बारे में बात करूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली फेस की है बहुत बार लाइफ में विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। अभी भी कर रहा हूँ पर मैं ठीक है, मैनेज हो रहा है। तो मैं वही अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बताना चाहता था कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ टाइम। क्योंकि एक टाइम मेरा भी ऐसा ही था जब लगता था कि भाई टाइम तो ऐसे ही निकल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, काम कंप्लीट हो नहीं रहा अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, और क्या हो रहा है, टाइम ख़त्म हो जा रहा है। देखते ही देखते 3 घंटे गुजर जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सब? हम बस ये एक्नॉलेज करते हैं कि ये सब हो रहा है, पर क्यों हो रहा है कभी सोचा है किसी ने? नहीं, मतलब सोचा भी होगा तो एक्ट नहीं किया होगा, पर मैंने सोचा और एक्ट किया। अब मेरे टाइम पे जब मैंने एनडीए रिटर्न वो सब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए थे, मेरे साथ ही होता था स्टार्टिंग में, और इवेंचुअली मैं एनडीए रिटर्न फेल किया था एक बार। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, क्यों क्यों हुआ ये सब। इट्स जस्ट बिकॉज कर तो रहे हैं, सब लोग करते हैं काम। ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो भाई, पर मेहनत का इफ़ेक्टिविटी होनी चाहिए। मैं भी करता था मेहनत उस टाइम पे जब मैं रिटर्न फेल हुआ था, पर क्या हुआ, मैंने देखी कि मैं फालतू में बहुत चीज़ों पे टाइम वेस्ट भी करता था। बीच बीच में हर 30 सेकंड में फ़ोन, 30 सेकंड नहीं, ज़्यादा हो गया, फ़ोन उठा लेना, फ़ोन में कुछ देख लेना यूट्यूब पे, फिर अचानक से कोई वीडियो साइड में आ गई वो देख लेना। ठीक है, यही है भाई, ये दिक्कत सबको हुई है, मैं भी कोई डिफरेंट नहीं हूँ। इस पे बस कॉन्शियसली एक्ट करना होता है। ठीक है, पहली बात मैंने ये की कि पहला पॉइंट यही है कि फर्स्ट तुम अपने प्रायोरिटीज स्ट्रेट रखो भाई। प्रायोरिटीज़ क्या हैं तुम्हारे? अभी किसी का होगा एनडीए एग्ज़ाम है, रिटर्न आ रहा है, जैसे बहुत लोग का आ रहा है, मेरी बहन का भी आ रहा है। किसी का कुछ और रिटर्न एग्ज़ाम होगा, कोई अभी तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सीज़न भी चल रहा है। तो वही है भाई, अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहे हैं लोगों के। तो उसके हिसाब से अपने प्रायोरिटीज़ रखो। और कोई छोटे मोटे काम हैं, जो भी काम हो जो 10 मिनट में कम हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, उसे जल्दी कर लो। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, उसे उसी मोमेंट पे ख़त्म करो और अगले टास्क पे उतर जाओ। और इस चीज़ को अच्छे से एक लेआउट फॉर्म में लिखने के लिए अपने घर पे एक बोर्ड रखो भाई। मैंने यही किया था, अभी भी वहाँ मेरे घर पे है एक बोर्ड, उस पर लिख के रखो सब कुछ कि फर्स्ट ये काम है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2। एसएसबी में भी ये सब होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। उसमें क्या करते हैं हम, प्रॉब्लम्स को हम प्रायोरिटी देते हैं पहले कि कौन सा प्रॉब्लम को पहले अप्रोच करना है और कौन से प्रॉब्लम को बाद में अप्रोच करना है, राइट। तो वैसे तुम अगर लिख लोगे तो, और उसके साइड में सेट टाइमिंग दे दो कि इतने से इतने घंटे में मैं ख़त्म कर दूंगा, इतने से इतने घंटे में मैं दूसरी प्रॉब्लम ख़त्म कर दूंगा, प्रॉब्लम मतलब टास्क ख़त्म कर दूंगा। ऐसे करते हुए यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर टास्क एंड देन यू हैव टू असाइन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट टास्क। तो वही है भाई, पहली प्रॉब्लम तो यही है लोगों की टाइम मैनेजमेंट से कि वो लोग भटक जाते हैं अपनी कंसंट्रेशन को लेके कुछ और। लैपटॉप, अभी देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ोन फेंक दो, फ़ोन समर्पित कर दो, ठीक है भाई। फ़ोन में फीचर्स दे रखे हैं भाई, डीएनडी लगा दो भाई, कोई नोटिफिकेशन भी आता है, डीएनडी लगा दो। पहली बात तो ये भी है कि तुम लोग प्रॉब्लम है करके एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर तुम अभी इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम देखोगे, बहुत लोग का 1 घंटा से ऊपर या 1.5 घंटे से ऊपर आराम से होगा। तो बेटा तुम सही में थोड़ा कर रहे हो मैनेज, टाइम वेस्ट है ना। तो वही है, डीएनडी लगाओ, फिर यू कैन देखो कि कौन सा काम पहले करना है, फिर उसके हिसाब से कंटिन्यू करो। और पहले देखो कि कहाँ पे मतलब टाइम तुम्हारा कितना जा रहा है। अगर तुम ऑलरेडी तुम्हारी एक जनरल लाइफ चल रही है, उसमें देखो कि कहाँ तुम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, लिख के रखो, ये सब लिखो। फिर उसके हिसाब से अपना करो कि ये टास्क में मैं इतना टाइम दूंगा, ये टास्क में मैं इतना टाइम दूंगा, सी टास्क में मैं सम अमाउंट ऑफ टाइम दूंगा। ऐसे करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ कितना टाइम अपना एंगेज करना है और इन्वेस्ट करना है, और किस टाइम लिमिट में डेडलाइंस असाइन करो अपने लिए कि तुम वो ख़त्म करो काम, ठीक है। सो दैट इज़ वन पॉइंट। अभी मैं बताऊंगा तुम लोग को सॉल्यूशंस। ये तो मैंने बताया कि तुम लोग को कैसे लेआउट करना है, अपनी चीज़ों को स्ट्रक्चर करनी। सॉल्यूशन मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बंदा बहुत 3-4 घंटा लगातार काम ही करे, जितना भी काम दिया हो उसके हिसाब से तुमने टाइम लिमिट भी लगा रखा हो, तो
मैं नहीं मानता कि लोगों का अटेंशन स्पैन तो कम है ही, पर ठीक है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम कोई काम भी कर रहे हो ना, अपने लिए एक रिवॉर्ड भी रखो। पर रिवॉर्ड ज़्यादा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा गया तो तुम वहीं एंगेज हो सकते हो, ठीक है। और रिवॉर्ड इन द सेंस कुछ भी हो सकता है यार। तुमने 1 घंटा लगातार बैठा, तुमने कुछ और नहीं किया, तुम बस काम पे ही हो, जो भी तुम्हारा काम था। 1 घंटा होने के बाद यू गिव योर सेल्फ ए रिवॉर्ड, लाइक 15 मिनट्स जाके भाई कोई यूट्यूब पे अच्छी वीडियो देख लो, वो भी कोई प्रोडक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी देख ले रहे हो, या तुम्हारी मर्ज़ी, या तुम बाहर जाके कुछ टहल के आ जाओ, मम्मी पापा के साथ बात कर लो, बहन के साथ बकचोदी कर लो, मतलब मेरे केस में बहन। ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारा 15 मिनट में टाइम रिफ़्रेश हो जाए, अपना माइंड रिफ़्रेश हो जाए, फिर तुम आओ वापस बैठो, उसी काम को कंटिन्यू करो। अगर वो टास्क कंप्लीट हो गया है तो दूसरे काम में शिफ्ट हो जाओ। ये एक है भाई, ये एक मैंने जनरल आइडिया दिया है तुम लोग को कि कैसे मैनेज करना है टाइम। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, हर कोई तुम्हें यही बताएगा। प्रॉब्लम वहीं आती है इम्प्लीमेंट करने में, और इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कॉन्शियसली करना होता है। ये नहीं मन नहीं कर रहा करके कोई वो नहीं होता। बहुत लोग कह सकते हैं सर नहीं हो रहा, भैया नहीं हो रहा, कुछ और। भाई शॉर्टकट नहीं होता इन सब का ना, कॉन्शियसली करना पड़ता है। अरे तुम ये चीज़ अगर 21 डे रूल भी है भाई, अगर 21 डे रूल तुम यहाँ अप्लाई करोगे ना, कि लगातार तुमने 3 हफ्ते ये चीज़ कॉन्शियसली फॉलो करी, मज़े की जगह मज़ा जब भी चाहिए हो, और काम की जगह काम, तब तुम्हारा खुद ही ईज आउट हो जाएगा। तुम्हें खुद ही अपने घर पे चेंजेस, अपने रूम में चेंजेस दिखने लगेंगे कि तुम हाँ सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारा लाइफ तुम्हें ईजी और सॉर्टेड लगेगी खुद ही। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये करके सही लग रहा है। सारे टास्क कंप्लीटेड रहते हैं मेरे दिन के। मैं ये तो नहीं करता कि बच गया या वो, अगर नहीं हो पाता है तो आई पनिश माई सेल्फ भाई। मैं अब जब तक सोता नहीं हूँ, फिर जब तक काम नहीं आता, काम होते ही सो जाता हूँ, और फिर सुबह उसी पर्टिकुलर टाइमिंग में जब मैं उठना होता है तभी उठता हूँ। तो ये है भाई। इस वीडियो से मैं तुम लोग को बस जनरिक आइडिया देना चाहता था कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे संभाला जा सकता है चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में ही हैं एक्चुअली में। ये नहीं कि टाइम निकल रहा है, ये तुम कभी बोलोगे नहीं इस वीडियो के बाद। तुम्हें बस अपने अंडर रखना है टाइम को। 24 घंटे बहुत होते हैं भाई। दुनिया, thousands have done it, thousands are doing it, thousands will do it in the future भाई, ठीक है। तो यही था इस वीडियो का मुद्दा। थैंक यू सो मच। मैं वीडियो मानता हूँ कि मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे थोड़ी प्रायोरिटी डिफरेंट हैं अभी फ़िलहाल, पर मैं अपलोड करता रहूँगा, इनसाइट्स देता रहूँगा, अपने एक्टिव रहूँगा फिर से, ठीक है। So thank you so much for the support shown by you guys. Thank you भाई, जय हिंद।